Today in this video we are going to discuss about carbohydrates. So these are also known as glycans, and also by definition earlier these were called hydrates of carbon. Earlier definition, according to earlier definition, these were called hydrates of carbon, but the new definition says these are polyhydroxyaldehydes and ketones. Polyhydroxyaldehydes, aldehydes and ketones, or compounds which produce them. अब ये डेफिनेशन कहती है कि ये वो कंपाउंड है जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स, मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप्स, और इनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन ग्रुप हो. तो एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप भी होते हैं. तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं यहाँ पे. तो बेसिकली ये डी ग्लूकोज है जो मैंने बनाया अभी. ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. जो लास्ट कार्बन होता है, फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है, ये डिसाइड करता है वेदर ये डी ग्लूकोज है या फिर एल ग्लूकोज है. डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एल मतलब लिवोरोटेटरी. और वैसे ही जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, वैसे ही एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वो एक कीटोन शुगर है. तो फ्रक्टोज ले लेते हैं, तो ये कीटोन ग्रुप लगा दिया. तो ये एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है और इसमें ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप. और ये भी एक डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है. तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये डी फ्रक्टोज है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है. और डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लिवोरोटेटरी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, तो अगर तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो वो लिवोरोटेटरी कंपाउंड है. और ये दोनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है. बेसिकली इसको ऐसे देखते हैं कि याद रखने के तौर पे, जैसे ये फिफ्थ कार्बन है, इस पे अगर OH ग्रुप राइट साइड पे है, अगर OH ग्रुप फिफ्थ कार्बन पे राइट साइड पे है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा कंपाउंड. तो ऐसे ही एक याद रखने का तरीका है. अब फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं. जैसे डेफिनेशन कह रही है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं. तो एल्डिहाइड ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी हैं बहुत सारे, और कीटोन ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स भी है बहुत सारे. अब दूसरी जो स्टेटमेंट दे रही है हमें डेफिनेशन, वो कह रही है कि दीज आर ऑल्सो कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस. मतलब जब हम अगर कई कंपाउंड्स में हम देखेंगे कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप हमें दिख नहीं रहे होंगे, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी कह देते हैं उनको. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सुक्रोज ले लेते हैं. सुक्रोज ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स नहीं होते, नॉन रिड्यूसिंग है ये. तो जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देंगे, तब ये हमें देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. तो ये ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है. और यहाँ से ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी कि अगर किसी कंपाउंड के पास फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं है, दिख नहीं रहे उस पर, तो जब हम उसे हाइड्रोलाइज कर देंगे तो उसमें ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज ऐसे कुछ कंपाउंड्स आज बन जाएंगे उसके हाइड्रोलाइसिस से, जिनमें फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे अलॉन्ग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे. तो ये कार्बोहाइड्रेट की सिंपल डेफिनेशन है. इस तरीके से इसको समझना है. नाउ वी विल लुक एट सम डेफिनेशंस. जैसे ग्लाइकोम हो गया, ग्लाइकोमिक्स हो गया, ग्लाइकोबायोलॉजी हो गया. तो ग्लाइकोम होता है, इट रेफर्स टू एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में कितने भी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, उन डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोम कहेंगे.
भले वो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो कि इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलाइसिस में, भले वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, जितने भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म के, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोम। उसी ग्लाइकोम की स्टडी को हम कहेंगे ग्लाइकोमिक्स। और ग्लाइकोमिक्स एक सबसेट है ग्लाइकोबायोलॉजी का, मतलब उसी की एक ब्रांच है ग्लाइकोमिक्स। ग्लाइकोबायोलॉजी की ब्रांच है ग्लाइकोमिक। सो ग्लाइकोबायोलॉजी इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकेंस, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकेंस ही कहते हैं। इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड हेल्थ एंड डिजीज। तो ये बस डेफिनेशन है, ये 3 डेफिनेशन क्योंकि कई बुक्स में लिखी होती है तो मैंने बता दी। Likewise, we discussed there are various functions of carbohydrates, various like from the cell membrane of a bacteria to a large organism having glucose, glycogen, etc. The carbohydrates are present in abundant quantity, so that is why these are most abundant organic compounds in nature. And basically, I'm going to write the functions here and here on the page. Now we will look at some functions of carbohydrates. These may act as dietary source and provide energy. These may be acting as precursors of various organic compounds present in our body. These may act as intermediates in glycolysis and hexose monophosphate pathways, and these may be present in cell membranes, like in case of glycolipids and glycoproteins, these are present in cell membrane, and these may act as receptors. These may be present as in the form of antigens like fucose. These may be help in the formation of glycocalyx in bacteria, various pathogenic bacteria, and these may be present in plants as a structural component like cellulose, and in the bacterial cell membranes like N-acetyl glucosamine and chitin and exoskeleton of various insects